पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न हो तासो पीर न हो। बोलो पीर पैगंबर जी महाराज की जय। देखिए, जो कथन चाहे कैसा भी हो और मेरे द्वारा निकलता है, सच ये है कि इसमें मेरा कोई नाम नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी प्रेरणा करते हैं और जो प्रेरणा रूप प्रसाद हमें देते हैं वो हम सदा वितरण करने का प्रयास किया करते हैं तुम सब लोगों के बीच में। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन ऐसा है कि भ्रम, शंका और भय का समाधान करते हैं। ये तीन चीज़ें इतनी खतरनाक हैं कि इंसान को हर तरफ से कमज़ोर बनाता है, धन से भी, बल से भी, धर्म से भी, कर्म से भी, हर तरफ से कमज़ोर बनाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा है, उनके शब्द हैं, वाक्य हैं, जो कुछ भी हैं उनका है और यही मतलब सबको दूर करके और सच को अवगत कराते हैं कि सच क्या है और उस सच मार्ग पर चलने का मतलब हम सबको प्रसाद देते हैं कि उस सच्चाई को धारण करो, मतलब उनके शब्दों के अनुसरण करो। तो देखिए, पढ़ो समझो, बच्चों के जो दिया है दूसरा नंबर का गीत है, तो इसमें क्या देते हैं कि हम दीख मेहनत कर खाएं ज्ञानी, हम दीख मेहनत कर खाएं ज्ञानी, अज्ञानी भेष में आवें, अपना काम बनावे खातिर नाना पाठ पढ़ावें। क्या कहते हैं कि हम दीख मेहनत कर, जो मेहनत करके खाता है, अपनी मेहनत का ही खाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का
कथन है कि जो प्राणी कोई भी मानव है वो अपनी मेहनत करता है, अपनी मेहनत का खाता है, वो सच वही ज्ञानी है, वो ज्ञानी है। और जो भेष बना करके और ठगाई करके खाते हैं, छल कपट करके खाते हैं, वे अज्ञानी हैं, वे अज्ञानी हैं। अज्ञानता के बस पाप ही पाप करते जाते हैं, चाहे वो कोई भी भेष लिए हो, चाहे कैसा भी भेष हो, वो भेष बना करके छल कपट करते हैं, वही अज्ञानी है। और जो मेहनत करके खाता है वो ज्ञानी है। यहाँ संसार में जो है, जो छल कपट करके खाते हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, मेहनत कश जो प्राणी हैं, वो उन्हें ज्ञानी मानते हैं जो भेषधारी हैं। उन्हें कहाँ तक कहा जाए कि भगवान की पदवी देते हैं। और जो भेषधारी हैं वो भी अपने को परमात्मा के तुल्य मानते हैं, अपने को भगवान ही मानते हैं, मनवाते हैं, कहते कि मैं ही वो हूँ। इस तरह से हम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि जो भेषधारी लोग हुआ करते हैं वो अपना काम बनाने के लिए, अपनी ठगाई करने के लिए छल कपट का प्रयोग दिन रात करते रहते हैं। नाना प्रकार के पाठ पढ़ाते हैं, झूठ मूठ के नाना प्रकार के क्या पढ़ाते हैं कि तुम सब जो हो क्या करते हो, ये सोना चांदी, ये रुपया पैसा काम नहीं आएगा, मतलब ये कुछ काम नहीं आएगा कहते हैं। ये लड़के बच्चे हैं, ये कोई साथ नहीं देंगे, तुम गुरु मंत्र ले लो, बिना गुरु मंत्र के जो है मुक्ति नहीं मिलती है। मतलब बिना गुरु किए और बिना गुरु मंत्र लिए मुक्ति नहीं मिलती है। ऐसा ये जो छलकपटी लोग हुआ करते हैं, जो भेषधारी हैं, ये ऐसा कहते हैं। मतलब गुरु कर लो, गुरु की सेवा कर लो तो मुक्ति मिल जाती है। इनका कहना है कि मुक्ति मिल जाती है, तो फिर कर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं। जिन्हें अच्छे कर्म कहा गया करने के लिए, वो अच्छे कर्म करने की फिर कोई ज़रूरत ही नहीं रह गई। चाहे कुछ भी करो, केवल गुरु कर लो, माला पहन लो और मुक्ति मिल ही जाएगी। चाहे चोरी चमारी चंडाली, चाहे जितनी कर जाओ, किसी भी तरह से धन लूटो, बल लूटो, पैसा लूटो, धर्म लूटो, इज्जत लूटो, सब लूट खाओ, मुक्ति तो मिल ही जाएगी। ये लोगों के मन भा जाता है कि नहीं, ये ज्ञानी है, ये परमात्मा तुल्य हैं और ये हमको सही बता रहे हैं। तो ऐसे ही लोग जो अज्ञानी हो के अज्ञानी बन जाते हैं, अज्ञानता जिनके अंदर में आ जाती है, वे ऐसों को अपना गुरु बना लेते हैं और पूरे जीवन उनकी सेवा किया करते हैं। उनके बताए हुए मार्ग पे वो चलते हैं और उनके दिए हुए मंत्र का जाप करते रहते हैं। क्या मंत्र देते हैं, वो जपते कि नहीं जपते हैं, लेकिन जो देते हैं वो जपने लगते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है। तो ये जो पाठ उल्टा सीधा पढ़ाते हैं भेषधारी लोग, जो छल कपटी लोग हैं, भाई छल कपटी लोग, भेष का मतलब ये होता है, सच ये समझिए कि अगर छल कपट नहीं करना है, दूसरों को उल्लू नहीं बनाना है, तो तुम्हें भेष लेने की क्या जरूरत है। अगर माना तुम्हारे पास ज्ञान है, सच तो ये है कि ज्ञान किसके पास नहीं है, ज्ञान तो सबके पास हुआ करता है। ज्ञान जो है सबके पास हुआ करता है, लेकिन ये अपने को भेष बना करके ही उजागर करते हैं कि तुम सबके ज्ञानों से अग्र ज्ञान हमारे पास है। और इसी में जो कमज़ोर लोग होते हैं वो फंस जाया करते हैं। तो कहते हैं, ये जब भेष बना लेते हैं तो कहते हैं, जैसे कि हमारे इनसे गुरु प्रसाद से ही कहें कि काम धंधा जब चलत रही, तुम हमसे भक्ति ले लो और जाए कि परी न कतहूँ, गुरु मंत्र घर बैठे ले लो।
का कहे न काम धंधा सब चलत रही। जो गुरु लोग हैं, जो छलकपटी लोग हैं, वो कहते हैं कि देखिए काम धंधा खेती पाती रोजगार सब करो, सब चलता रहेगा, कोई बंद नहीं होगा भक्ति करने में, माला पहनने में, गुरु बनाने में, ये सब चलता रहेगा। चाहे मतलब दाढ़ी मारो, चाहे तरजुआ मारो, है चाहे जो मारो, सब चलता रहेगा। केवल तुम हमसे भक्ति ले लियो और कतो जाके थोड़े पर ही। अरे अब हम आ गए हैं, तुम्हारे गांव में आ गए, तुम्हारे दरवाजे पर आ गए हैं, तुम सामने हमें बैठे हो, हम तुम आमने सामने हैं, तो कतहूँ जाए कि नहीं ना। और गुरु मंत्र ले लियो, गुरु मंत्र ले लियो, यही में मुक्ति है। और जो जो कर्म धर्म में है, में कोनो मुक्ति नहीं, न पेट पालब हुआ है। खाली माला कंठी पहन लियो, कह नहीं यमराजों के दूत समझो डेरा आती हैं, यही का बतावत हैं कि यमराज के दूतों डेरा आती हैं, कंठी जेके गले में पड़ी रहती। अच्छा हमारे तो गले में नहीं ना भाई, अब क्या करिए हम, पीर पैगंबर जी हमें वह नहीं देती कौनों कि तुम माला पहनो, कंठी पहनो, अंगूठी पहनो, तांत्रिक बनो, मंत्रिक बनो, कुछ बनो, ऐसा तो देते नहीं है। लेकिन ये गुरुवे लोग जो हैं ये कहते हैं कि काम धंधा सब चलत रही, तुम हमते भक्ति ले लियो और जाए के परी ना कहता हूँ, घर बैठे है, मतलब गुरु मंत्र ले लियो। तो गुरु मंत्र हम दे के लिए तैयार हैं, तुम खाली अपन तैयारी करो। तो जिससे कहते हैं ये, तो उनमें से कोई एक थोड़ा क्या बतावें, उसके ऊपर ईश्वर की कृपा है, ओम श्री पीर पैगंबर जी की कृपा है, किसकी कृपा है, वो कहता है कि गुरु साहेब का बताई अब वहीं बड़ी हैरानी है, छोटी छोटी लड़कनमा साहेब हमका बड़ी परेशानी है। जब गुरु लोग ये कहने लगे कि घर बैठे ले लियो, तो कह लगा साहब हम क्या बताए, गुरु साहेब मतलब गुरु हैं और साथ में साहेबों हैं, मतलब 2 पॉइंट हैं, हम तुम ये को पॉइंट है को कहीं दिन जैसे कि साहेब तो खाली साहेब ही भाई ना, और ये 2 पॉइंट हैं, यह तो इनके लगे ज्ञान ज़्यादा रहता है, यानी कि ठग ठग के खाती हैं, अच्छे आदमी का साधारण का उल्लू बनावती हैं, चूतिया बनावती हैं, वही कह ठगाई कह के सोना चांदी के स्टॉक अपने पास बनावती हैं। समझ रहे हो ये बात का क्या, तो समझ बहुत ज़रूरी है। तो कहे लगा कि गुरु साहेब का बताइए वहीं बड़ी हैरानी है, छोटी छोटी लड़का साहेब हमका बड़ी परेशानी है। अब हमारा नान नान लड़का है, तो अब परेशानी है, अरे कोनो छुई लेते है, कोनो हगे पड़ा, कोनो मुँहते पड़ा, कोनो कैसे, और यही का हम जो माला का पहन लिया, अब कंठी का पहन लिया, तो एम सफाई नहाए के पड़ी, धोआवे के पड़ी, साफ का खाए के पड़ी, सब कुछ करे के पड़ी हैं। तो यही लिए जो है, तो हमका तो भाई परेशानी दिखाती है, नेम आचार विचार तो हमते ना हो पाई, और धंधा में झूठ चलाई थे, और भक्ति न सद पाई। कहे लगे कि देखो छोट छोट लड़का हैं, इनमें हमारा जो नेम आचार विचार है, कौन अब बताइयो कि बिना नहाए न खाओ, हैं लड़कन के छुआ न खाओ, जो को कंठी न बांधे हुए वही के लगे न बैठे हो, हैं तो यो हमसे कहाँ हो पाई, तो ये तो कुछ चलवल न पाई। और जो हम धंधा बिजनेस कुछ करी थे, अरे भैया 2 का लाई थे, 10 का बेची थे, लड़का जी आई थे, वह न हो पाई। काहे थे कि जो भक्ति ले लिया, माला पहन लिया, तो सच बोले के पड़ी, और ठगी कह न खाए के पड़ी, या ठगाई वगाई बंद करे के पड़ी, तो फिर साहेब हमारे लड़को बच्चा भूखन मर जाइए हैं, और हम भूखन मरम, मेरियो भूखन मरी, फिर क्या करबे। देखो जो हम सब काहे ते छुट्टी पा जेबे, कहे लगा कि देखो जो हम सब काहे ते छुट्टी पा जेबे, लड़किन का बियाह कह दिया, अब लड़कन का बियाह कह दिया, अब सबके रहे क्या घर मकान बना दिया, हैं सब कुछ जब हो जाई, तो जीवन सुधारे के खातिर गुरु मंत्र तब ले लिया। मतलब कि हम जौन है
मतलब ये सब कामन से लड़का बच्चन से हम छुट्टी पा जेबे, और छुट्टी पावे के बाद में जब हम स्वतंत्र हो जेबे, आज़ाद हो जेबे, तब तक तो कहो मोम आखिर ही आ जाए हैं। लेकिन वो कह रहा है कि फिर अपन जीवन सुधारे के, जो बची जीवन हमार वही के सुधारे के खातिर, और फिर हम गुरु मंत्र साहेब ले लिया। अब हमारे बस के बात नहीं है। तो गुरु साहब का कहलागे कहते हैं, अरे मूर्ख हो बच्चल इनकार तुम करो नाही, हम ऐसे गुरु बार बार तुम का मिली है नाही। अरे कहन बच्चा एकदम है तुम मूर्ख हो हैं। अरे यही माँ क्या करे कि गुरु मंत्र लेके अरे सब चली, चाहे जौन करो, धंधा करो, चाहे बिजनेस करो, चाहे जौन ठगाई करो, चाहे धर्म लूटो, चाहे धन लूटो, चाहे रुपया पैसा लूटो है, कतो तुम्हारे ऊपर आँच न आई, कतो तुम गलत कहिए हो। 4 आदमी तुमका खींचे लगी हैं तो 5वां आदमी जरूर आ जाए। अरे साधु संता एका छोड़ दियो जाए दियो, वैसा एका मारियो पीटो ना, एका हाँको खा लिए थे तो जाए हैं। तो सब काहे तो बचे रहियो, बता रहे हैं कि जो हम करी तो वह तुम हूँ करो, वही में बचत ही है। तो कहन मूर्ख हो बच्चल इनकार तुम करो नहीं, हम ऐसे गुरु बार बार तुमका मिली है नहीं। सोचती हैं कि हो सकत कोनो दूसर न पीटी ले जाए हो हैं, हम पढ़ावा लिखावा इनका इतनी देर से नहीं, और हो सकत कोनो दूसर आवे और मान ले जाए, वैसे गुरु मंत्र ले लिए तो वही का रोजगार चले ला गए। तो कहे लागे रे बार बार थोड़े तुमका हमारे जैसा गुरु थोड़े मिली तुमका, तो तुम इनकार न करो। कोनो कहन कंठी बांधे बड़ा लाभ, शंका को ना करी है, यमराजों के दूत सदा बच्चल तुमते देर के रही है। अरे कहन जान दो कंठी बांधे में यह बच्चा बहुत लाभ है, चाहे जो कही जाओ, चाहे ठाढ़ी गंगा पैरियो, चाहे जितनी गंगा नहीं तुम गौ माता के अपनी माता के कसम खा जाओ, कचहरी में खड़े हो जाओ तो कुरान और रामायण तुम्हारे आगे न धरी जाई। जानो काहे से कि तुम कंठी बांधे हो है, ये माना जाए कि नहीं ये भक्त आदमी है, संत आदमी है, और ये सच बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। मतलब कोई तुम्हारे ऊपर शंका नहीं करेगा अगर यो माला तुम्हारे गले में पड़ा है तो। जैके ना पड़ा हुआ तो अबे डाल दिए, जो मन हुए तो उन करे, समझ गए। अगर माला न डालो तो भैया को कर्म न कीन्यो, यही अच्छाई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ऐसा अवगत करा पाए। कहते हैं कि कंठी बांधे बड़ा लाभ, को शंका न करी है, और यमराज के दूत बच्चा तुमते डर के रहेंगे। एक दिन यमराज के जो दूतों वही है ना तुम्हारे लगे, लौट ही जाइए जहाँ देखे ना वह कंठी, जानो तहाँ बस लौट जाइए। और ये इतना पता नहीं कितने दही आवे कितने दही लौटे, और आखिर में जैसे हम हमारे हैं ना, और वैसे तुम हूँ हमारे हो। कहते यमराज के दूत नगीचे नहीं है जब तक कंठी रहे। कहन का भक्ति में कुछ लागत है जो डेरा ही रहे हो। अरे भक्ति में कुछ लागत का जो डेरा रहे हो। बात समझ में आई है तो जल्दी में यहाँ हाँ कहो। बच्चल कर बात तुम्हें समझ में आ गए हुए तो तैयार हो जाओ, हम तुमका गुरु मंत्र दे दे और तुम भक्ति में यहाँ लागी जाओ। कह रहे हैं कि एમાં डराए वाली बात कुछ हो लागत नहीं ना है। अरे एમાં क्या डरा है, जैसे रहो तो वही तो न रहो। आदमी तुम्हारा मान करे लगे, सम्मान करे लगे, तो जैका मान हो तो सम्मान हो तो वो क्या करता है, पाप है पाप करता है। चाहे वो कोनो पदाधिकारी हुए और चाहे कोनो आडंबरकारी हुए, जैका संसार सम्मान करत है वह है पक्का बेईमान हुआ है। देखिए पीर पैगंबर जी के दिए हुए शब्दों के अनुकूल है। कहा है
कि बच्चा कर बात तो जब बहुत तरह से साहब समझाएं उमझाएं तो कहें ठीक है साहब तुम्हार कहा हम अब मान लीन और गुरु मंत्र दे दो हमका भक्ति मनमा ठान। ठीक है साहब हम बात तुम्हारी मान गए न है। अब हमका जो है तुम इतने करो कि हमका गुरु मंत्र दे दो। अब भक्ति में यहाँ ठीक है जब हमें कुछ करे कि नहीं लगाई कि नहीं लड़को बच्चा चल जाइए बेईमानी ठगाई चल जाई सब कुछ चल जाई नहा धोआ कुछ हो नहीं सब चल जाई तो फिर वही का दे दियो गुरु मंत्र। जब तैयार हुई गए भक्ति के लिए गुरु मंत्र के लिए जब तैयार हो गए तो अब हमका साहेब का हम तेने अड़चन पड़ती है लेकिन अब ये शब्दन में तो साहेब कहे के परी कहते नहीं साहेब जो शब्द है ना ये बहुत अजीबा है। अजीबा शब्द जो अजीबा हुआ तो वही कम मुहते काहे में तेनों को हाँ कहे थे अब बतावा है ना कि जब साहेब पदाधिकारी हुआ चाहे साहेब आए और साहेब के गुण का होती हैं तो यही लिए साहेब काहे में तेनों को अड़चन पड़ती है। और साहेब काहे में यह सब अवगुण छुपती हैं जितने अवगुण होती हैं वही सब साहेब काहे में छुप जाती हैं। समझ गए तो कहें ठीक है गुरु मंत्र हमका साहब तो कहे लागी कि 2-4 का खर्च हुए बेटा आज बाजारे जाओ और गाँव में मूर्ति जौनी है उनका जाए बुलाए लो। जब गुरु मंत्र लेने के लिए तैयार हो गए तो कहे न ऐसा करो बच्चा 200-400 रुपया तो खर्चा करे के पड़ी। हम सामान लिखे दे पर्चा बनाए दे और तुम बाजारे चले जाओ। अरे वह में जाऊँ जाऊँ लागी भाई मेवा लागी मिष्ठान लागी कपड़ा लागी गुरु जी का सूट लागी सब कुछ लागी। अब वो चाहे 1000-2000 का खर्च हुआ लेकिन बताएं कि 200-400 का खर्च 1000-2000 बता दे तो फिर फिसल जाई कि नहीं हमें लगे है ये नहीं तो 200-400 बताएं कि 200-400 का खर्च हुआ तो तुम बाजारे जाओ और गांव में जो उन्हीं मूर्ति मतलब जो कंठी बांध लेती हैं आदमी और गुरु मंत्र ले लेती हैं वही मूर्ति आई उनका मूर्ति कहा जाता है कि उनका बुला लियो वही मूर्ति हो गई। और तुमहू भैया ऐसा है कंठी बांध लियो तो तुमहू मूर्ति में यहाँ शामिल हो जाइयो जानो कतो 7 मूर्ति बोलाई जाइए कतो 11 मूर्ति बोलाई जाइए कतो 51 मूर्ति बोलाई जाइए तो वह तुम्हारो हौला भर जाई जानो नहीं भाई का मूर्तिन के बुलावा जाए खवावा जाए यो जो खवावा जाए ना यो दिए के थोड़े पड़ी का भुगतान थोड़े करे पड़ी। हाँ यो माफ है वह कंठेवे माफ कही दी हाँ बचत हुई जाई मतलब सब दुनिया बेवकूफ़ है कहीं कुछ नहीं लेना है तो देना है खाना है तो खिलाना पड़ेगा एक दाने का भी फर्क नहीं लगेगा। तो कहें जोनी गांव की मूर्ति है उनका बुला लो तो कठिन तो बहुत पड़ा उधार व्यवहार ते काम कीन सामान लाइन बाजारे थे और गांव के भक्त बुलाए दिन। अब गरीब आदमी के पास कहाँ पैसा कौड़ी देखो अमीर आदमी को नहीं फंसा सकती पंचे हाँ अमीर आदमी को नहीं फंसा सकती वही कहना कहीं है कि तुम गुरु मंत्र ले लियो समझ गए मतलब जो जितना बड़ा है वो उतने बड़े का फंसा ले और जो जितना छोट है तो वो छोटे कहे फंसा ली। तो ये जौन है कुछ पैसा उधार व्यवहार लेके और बाजारे गए और बाजार से जो सामान अपन कहन तो लेके आए और भाई उधार लेन व्यवहार लेन जैसे बना वैसे केन और जो गांव के भक्त लोग रहे वही मूर्ति उनका जो है बुला ले। शाम को भजन कीर्तन जैसे पीनस आई द्वारे माँ घंटा घड़ियाल बाजें मजा न आई उतनी गौने माँ। कहा गया है कि अब भैया शाम हुई तो अब चेला
बनाने का जो है भजन कीर्तन का बुलावा गवा के आओ भैया हो रियो साहब संतन का काम हुआ है। और देखो यो जो है तो अब बैकुंठ की तरफ जाई हैं। अब ये भगत हुई रहे एक मनई बन गए अबे तक का ये बेकार रहे, अबे तक ये बेकार रहे। लेकिन अब ये हाथ पाँव अपन सुधिया लेने न है, अब ये भक्ति ले रहे हैं तो भैया भजन कीर्तन जो है थोड़ा गाँव बजाओ चले। तो शाम के यहाँ जब घंटा बाजे, घड़ियाल बाजे, ढोलक बाजे, मजीरा बाजे, हारमोनिया बाजे, सब इतना कि जैसे बारातों द्वारे के चार नहीं होती अगवानी वही इतना। तो भैया को के नहीं सुन रहा है, चारों तरफ से बाजे 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 लाग जैसे कि बारात गौने में यहाँ हाँ अगवानी होती वही इतना बाजा बाजे कहन बाजा बाज रहे। जब चेला बनावती हैं काने में फूंक देन, मतलब काने में फूंक देन और गले में कंठी बांधेन। काने में फूंक देन मतलब बाजा बाजाए रहो, बाजा बजाए रहो, बंद न कीनी। हाँ नहीं तो अवरों को कहो सुन लिए समझो। तो वही आवाज में काने में अब पता नहीं वो फूंक देती कि थूक देती, अब ये का तो कोई दिख नहीं रहा है। लेकिन यो है कि बतावत है कि गुरु मंत्र काने में दीन जाता सुना है। काने में फूंक देन और गले में कंठी फिरी अपने हाथे गुरु साहब जो है कंठी गले में बांध दे। अगर चेला हो तो वही के बांध दे, और जो चेली होती है तो वही के बांध दे। लेकिन साहब अपने हाथे बंधी है, यूँ नहीं कि लियो चेला तुम यह माला या कंठी जो है अपने मेहरियन के गले में बांध दे और दे दियो कि जो बांध ही यूँ ना कुछ हो गई समझियो। अपने हाथे बंधी कहते हमारा बड़ा भारी राज है, इतना बड़ा भारी राज है, अपने हाथे बांधे दई देने तो दई देने तो अपने हाथे बंधी है, अपने हाथे बंधी है तो वह चीज़ ना आई। नहीं नहीं वह चीज़ ना आई। कौन चीज़? अरे वह कहो आदेश का उल्लंघन हो जाए। हाँ तो ऐसे अपने हाथे बांधती हैं तो आदमी के बांधते तो आदमी के तो दे सकती है, लेकिन मेहरियन के यहाँ अपने ही हाथे बंधी हैं। कहते हैं कि जब मेहरिया के यहाँ भगत वगत करती हैं ना, हमें एक दूसरी जगह देखे ना है तो वे क्या ये इतना करते हैं ना कि मतलब सारे आदमी के सारे श्रृंगार उतरवा के, मतलब सिंदूर न भरो, बाल खुला रखो, धोती सफ़ेद पहनो, बिछिया न पहनो, तोड़िया न पहनो, जैसे कुंवारी लड़की रहती है वही भेष में यहाँ गुरु मंत्र दीन जाते हैं। ऐसा हम देखे ना है। अब यही का सब राज का है तुम लोग खुदे समझ, एका तुम लोग खुदे समझो कि एका राज का है। बस ये समझो कि वे के कहाँ कहती हैं वो जो ये लॉकेट पहनती है मेरी मंगल सूत्र, तो ये जो कंठी अपने हाथे बांधते साहब लोग वह है मंगल सूत्र। मंगल सूत्र है, हम तो यह समझते हैं कि वो मंगल सूत्र है। कहते नहीं मंगल सूत्र हम मनसवा जो है अपने मेरिया के गले में पहनावत है, हाथे में नहीं जाते कि तुम पहन लियो। तो जो आदमी होते हम देखे ना बारात वगैरह में मंगल सूत्र जो पहनावत है लड़का, तो वो अपनी औरत के गले में खुद डालत है, और यहाँ साहब जो है अपनी चेली के गले में खुद बांधती। अब उनके साहिबाई आए, साहिबाई मुझे लोग आए, लेकिन जो देखे थे और जो हम श्री पीर पैगंबर जी हमको प्रेरणा किया है, करते हैं और करते रहते हैं, और जो कहवाना चाहते हैं जो वो हमको हमसे निकलते ही तो हम क्या करें। तो कहा तो कहें के काने में फूंक देन, गले में कंठी बांध देन, अशुद्ध रहे न तरक शुद्ध तो अब भय।
अबे तलक जब तक कंठी माला नहीं रहा, गुरु मंत्र नहीं ले रहा, हम अशुद्ध रहे। मतलब वो चेला जो है अशुद्ध रहा और एक बांध, अब वो शुद्ध हुई गया। अब वो संतन के बीच में बैठ सकत है, महात्मन के बीच में बैठ सकत है, मतलब वो सबके बीच में बैठ सकत है। वही के लगे और नहीं बैठ सकत है। अब वो संत होगा, महात्मा होगा, भक्त होगा, तो वो शुद्ध हो गवा। कहे लाग कि अब हम शुद्ध हो गए, लेकिन पूरी पकवान का भोजन मूर्ति जय जयकार केहन, हमरे मुँह कुछ जात नहीं, पीठी में कर्जा। कहे लगे कि हमरे मुँह कुछ जात नहीं, पीठी में कर्जा लाद दे। कहन पूरी पकवान का भोजन हो ही रहा है, सब गांव बस्ती साधु संत महात्मा सब खा रहे हैं, जय जयकार कर रहे। बहुत बढ़िया सब्जी बनी है, बहुत बढ़िया खीर, क्या समझे, पूरी खूब मुलायम है, ताजी ताजी है, सब जय जयकार हो ही रहे। और कहन हमारा जीव धकर धकर हो ही रहा कि लो गरीब आदमी ऐसे खाए के ठेकान नहीं ना, और ये जौन है तो अब कर्जो हम कह के बैठ गए न, अब इसका भुगते के परी, परेशानी ही है। कौन कहन कि अब हम खाई का, अरे अब जनता जा जयकार कर रही, वही में खा गए न, अब हमरे मुँह कहा जाए वो कर जवा, जो कबो न कीन न है, तो हम कह के बैठ गए न। कौनी तना सबेर भवा, और कहे न बच्चा ले अब जइबे, और दक्षिणा का प्रबंध करो, कौने दिना फिर अइबे। साहेब कहे लागी, जब सबेर भवा नाश्ता पानी हो गया तो कहे लागी बच्चा अब तो चला जाई, और तुम दक्षिणा, अब तो रिश्तेदारी बन गए जानो, अब तो आवाजाही चालू हो जाए भाई, अब तो आप जब चले करी, अब तुम ऐसा करो कि दक्षिणा क्या प्रबंध बनाओ, अब चली, और फिर जल्द ही अइबे कौन दिन फिर। मनमा सोचा लड़का भूखे मरते, का कही बैठे। अब जब साहब दक्षिणा के बात कहने, तो अब होश संभारा, अब आई अकील, जानो कि मतलब अब तक का तो जो रहे तो रहे, उधार व्यवहार से काम किए। और अब का हुई कि हम यो का है कहीं बैठे न है, अरे लड़का बच्चा जौन है तो भूखन मरती हैं, और दक्षिणा का हुए भाई, दक्षिणा का अब का कि व्यवस्था कौन नहीं करे। हिम्मत परी ना हमारी पड़ोस माँ, मेहरेव का पठाई दिन। अब हमारी हिम्मत परी न, जैसे हिम्मत रहा कि उनते 100 मिल जाइए, उनते 50 मिल जाइए, उनते 500 मिल जाइए, तो वो तो सब हम लाई बहन अब कह के लगे हम जाई, तो कहे न फिर मेहरियन का पठवा कि तुम ही जाओ, का तो तेनी लाओ भाई 10-20 रुपया 50 रुपया, तो भाई अब दक्षिणा उछिना साहब का दीजिए। दीन दक्षिणा गे साहब घर हमार कुड़की होइगा, फसल आगे कैसे होई बीजा तो सब घुन खा। कहे लाग के दक्षिणा दिन, और जो साहेब रहे गुरु साहेब वे तो चले गए, और हमारा घर कुड़की होइगा, जो एक दाल पिसानु रहे वह सब खवा दिन, क्या समझो, और उधार व्यवहार जो रहे वह सब खवा दिन, सब तनाते चापर हो गए। भैया फसल कह तना हो जैसे तुम्हारा गेहूँ अब घुन खा जाई, अब एक बोई हो,
अब जो ये घुना ही सब खा गए, जो कुछ रहा है रोजी रोटी भी सब घुनौना चाट के चले गए। अब कर्जा काढ़ो कि लड़का जियो कि कर्जा भुगतो, अब का हुई कैसे न हुई। कहन कि जब देखो 2-4 मूर्ति बनी रहे, जब देखो मतलब चले आ रहे हैं 2 जने 4 जने महात्मा, अरे वो इनका वो फलाने साहब का घर कौन हुआ है, अब फलाने साहब उजागर ही हो गए भाई, बड़े आदमी हो गए, समझो। हाँ नाव चले लाग उनके साहेब मैया। अब पहुंच गई, अब वही मूर्तिन कही है भैया वहाँ जाती हर जोते के पड़ा है, खेत खड़ा रहा है, अब वहाँ साहेब के सेवा करो। अब मूर्ति आ गई, उनका खवाओ पियो, उनका दक्षिणा का प्रबंध करो, वो जाए। जब देखो 2-4 मूर्ति बनी रहे, खाना पीना दक्षिणा पा के नित्य वो चलती रहा, आवे खाए पिए और चलें। जाऊँ साहिबन के सेवा, अरे महंगी होती है, कौनो ऐसी बात ना समझो। हाँ भूल के ना तो यह गलती की नहीं। ओम श्री पीर पैगंबर जी जो उन्हें के मिना कही रहे, कंठी बांधे बैकुंठ होएगा भक्ति में है शक्ति। सोच रहा कही रहा है कि कंठी बांधे में यहाँ यह लाभ हुए, क्या समझो, यो बैकुंठ हुआ है हम अपना का कमा लीन, मतलब यो बैकुंठ हुआ है हम अपना का कमा लीन। भक्ति में इतनी शक्ति है कि जियते आखिर हम देख लीन अपनी सारी मुक्ति, अपने जिंदे में हम देख लीन अपन सारी मुक्ति, होई गया मुक्ति हमारी। लड़को बच्चा भूखन मरेग और मऊ के मरी राती दिन, कर जवा तो कबो छुट्टी न पाई। लड़का बच्चा सब ब्याह के पड़े और साहेबन के सेवा न करी हो तो वही में पाप होई, यह बता रहे। तो जो लोग आ रहे हैं, जो जोर जार के तेनों कर्जा दिए का है, वही का जो उन्हें तुम ले आओ, तेल ले आओ, मसाला ले आओ, सब्जी खरीद लाओ, खवाओ पियो, 2-4 रुपया दक्षिणा दियो, साहब जा रहे हैं। यह मुक्ति है। जो साहब लोग कहते हैं कि बिना गुरु किए मुक्ति नहीं मिलेगी, तो यही सच है कि इन्हें गुरु बना लो तो जिंदा जिंदा मुक्ति हो जाती है, मरना नहीं पड़ता है, जिंदगी में मुक्ति हो जाती है। यशियल का हाथ जोड़ी ऐसे कोई ना फंसना, लोक परलोक मत चाहो भलाई तो राम नाम को जपना। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा कहती है, कहते हैं कि कहा जा रहा है कि कोई भी मानो तुम कभी इनके चक्कर में ऐसे तंत्र मंत्र जंत्र यंत्र और तथा ये संत महात्मा जो गुरु चेला बनाते हैं उनके चक्कर में कभी नहीं फंसना। लोक परलोक में अगर अपनी तुम भलाई चाहते हो तो मेहनत करके खाओ, अच्छे से कर्म करो और भगवान के नाम का जाप करो। इसमें किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है, किसी माला पहनने की ज़रूरत नहीं है। भगवान का नाम जो राम का नाम है, जो ईश्वर का नाम है, वो कहीं भी कभी भी आप ले सकते हैं, क्योंकि भक्त और भगवान के बीच में कदाचित कभी कोई माध्यम नहीं होता है। और ये जो माध्यम गुरु बन करके माध्यम बनते हैं, ये पाप की जड़ है। ये मतलब अगर आप माला पहनते हैं, गुरु करते हैं, गुरु मंत्र लेते हैं, तो समझो यहीं तक हो, इसके आगे कोई परमात्मा, कोई ईश्वर, कोई राम नहीं है जो तुम्हारी सुने, तुम्हारे लिए वो कोई नहीं है। इन्हें इनके खवा पिया रहो, इन्हें इनके यहाँ सेवा करने रहो और इन्हें से मुक्ति अपन तुम लेने रहो। अपने घर का पूरा चार्ज इन्हें का सौंपे रहो। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि कोई भी फंसे नहीं। इसीलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी अपने शब्दों के द्वारा सबको
मतलब याद दिला रहे हैं, समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर तुम्हें लोक परलोक में भलाई चाहते हो तो सिर्फ अपनी मेहनत का खाओ, किसी का भी किसी तौर से एक दाना भी ना खाओ। इस प्रकार से जब तुम में ये गुण, तुम्हारे में सत्य रूप के गुण, सत्य रूप का खान पान हो जाएगा तो वो भगवान, वो एक सुर, वो एक शक्ति जो है, महान शक्ति है, जो श्रेष्ठ शक्ति है, वो तुम्हारे पर अवश्य ही ध्यान दिए रहेगी। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।